आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है विकास के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो विकास के सिद्धांत क्या थे? तो जो मानव का जो विकास हुआ है उसका जो क्रम रहता है वह गर्भावस्था से लेकर, कौन सी अवस्था? जो गर्भावस्था होती है उस गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था एवं सतत रूप में क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। और विकास की जो गति रहती है वह कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है तथा कभी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह जो मनुष्य है या फिर कह सकते हैं कि विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे। ठीक है, तो विकास के जो मुख्य सिद्धांत थे वह कुछ इस प्रकार है। पहला था भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास का जो क्रम होता है वह एक समान हो सकता है, लेकिन उसकी जो गति रहती है, ठीक है, वह गति कभी एक समान नहीं होती है। ठीक है, विकास की जो गति रहती है उसमें क्या होता है, शैशवावस्था मतलब शिशु की जो अवस्था रहती है, शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में क्या होती है, तीव्र रहती है। किंतु फिर जो बाल्यावस्था रहती है, बाल्यावस्था, उस बाल्यावस्था में क्या होती है, वह जो गति रहती है वह मंद रहती है। क्या होती है? जो बाल्यावस्था में जो गति रहती है वह कैसी रहती है, वह मंद रहती है। इसी प्रकार जो बालक बालिका रहती है उनके विकास की जो गति रहती है वह कैसी रहती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की जो दिशा है उस दिशा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास था उसमें सिर से पैर तक एक और क्या हो जाती है, दिशा होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि जो धीरे धीरे क्या होता है, उनका नियंत्रण यानी कि जो अंगों का विकास होता है वह फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, वह बढ़ने लग जाता है। तो उसी प्रकार उनमें क्या होता है, उनमें विकास होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि जो कोई शिशु होता है उस शिशु के क्रम में विभिन्नताएं पाई जाती है। कौन सी विभिन्नता पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसके कारण जो विकास की जो गति रहती है उस गति में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। यानी कि किसी के जो विकास की गति रहती है वह कैसी रहती है, तीव्र रहती है, तथा किसी के विकास की गति रहती है वह कैसी रहती है, मंद रहती है। ठीक है, किसी के विकास की गति तीव्र रहती है, किसी के विकास की गति मंद रहती है। तो आवश्यक नहीं है कि सभी जो शिशु रहते हैं वह निश्चित अवधि में एक ही अवस्था में बढ़े। ठीक है, और अगला जो है वह है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ठीक है, जो प्राणी का विकास होता है वह लंबवत नहीं होता है बल्कि क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि जो गति से विकास होने रहता है वह कैसा रहता है, वह सुदृढ़ीकरण होता है। ठीक है, यानी कि एक ही गति से वह सीधा चलकर क्या कर सकता है, विकास नहीं होता है। ठीक है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, क्या होता है, परिपक्व अवस्था में आता है। परिपक्व अवस्था में धीरे धीरे क्या करता है, वह बढ़ता जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है, फिर वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है। और फिर सेम कॉन्सेप्ट ये है कि किसी अवस्था में तेजी से आगे बढ़ता है, किसी अवस्था में उसकी जो गति रहती है उसमें आगे नहीं बढ़ता है, धीमा आगे बढ़ता है। ठीक है, ताकि जो वृद्धि हो सके, वृद्धि और विकास स्थायी रूप से दिया जा सके। ठीक है, इसी प्रकार जो विकास का जो दर होती है उसमें अंतर का सिद्धांत। विकास के दर में अंतर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग अंतर, जैसे कि मनुष्य रहता है, मनुष्य में क्या रहता है, एक मेल रहता है, एक फीमेल रहता है। तो उनमें जो विकास की जो दर रहती है उसमें क्या होता है, उसमें अंतर होता है। ठीक है, यानी कि जो बॉयज रहते हैं उन बॉयज की तुलना में जो गर्ल्स रहती है वह क्या हो जाती है, जल्दी ही परिपक्व हो जाती है। ठीक है, और किशोरावस्था प्रारंभ होते हुए उन दोनों में क्या होता है, लड़कों लड़कियों से ऊंची व भारी होती है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होती है, लड़कियां लड़कों से ऊंची व भारी होती है, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने के बाद जो लड़के रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, वह
जो लड़के रहते हैं वह लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि क्या होता है, उनके सभी अंगों में क्या होता है, गति एवं विकास हो जाता है। ठीक है, इसलिए उनमें सभी अंगों में क्या पाई जाती है, भिन्नता तथा अंतर पाई जाती है। ठीक है, अब है परस्पर विकास का सिद्धांत। आखिरी है परस्पर विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य में जो बालक रहते हैं उनमें क्या होता है, सभी जो गुण रहते हैं वह परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तथा जो कुछ गुण ऐसे रहते हैं जिस पर क्या होता है, जिस पर विकास होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो अन्य गुण रहते हैं उनका भी विकास होता है, जैसे कि तीव्र बुद्धि वाले बालक, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका शारीरिक विकास भी मानसिक विकास के साथ तीव्रता से होता है। ठीक है, क्या होता है, शारीरिक, उनका जो शारीरिक विकास होता है वह भी मानसिक विकास के साथ क्या होता है, तीव्रता से होता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो एक जाति के जो जीवन काल में जो विकास होता है वह क्या होता है, गति का प्रतिमान भी होता है। ठीक है, क्या होता है, गति का प्रतिमान भी होता है, यानी कि विश्व के जो सभी बालक रहते हैं उसमें गर्भावस्था में जन्म के बाद उनका जो क्रम रहता है वह सिर से पैरों की ओर होता है। ठीक है, तथा सामान्य से जो विशिष्ट क्रियाएं रहती हैं उनका सिद्धांत, जैसे कि बालक है उसकी सामान्य क्रियाएं जो रहती है वह सब बालकों की क्या होती है, धीरे धीरे समान होती है, परंतु फिर क्या हो जाती है, धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो यह क्या थे, विकास के प्रमुख सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।